एक तरफ इजराइल लेबनान पर मिसाइलें बरसा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच फाइनल एग्रीमेंट तैयार हो रहा है। अमेरिका और ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने को तैयार है। इसके बदले ईरान 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। पीस डील पर अभी ईरान ने दस्तखत नहीं किए हैं, मसौदा हवा में है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा ट्रम्प कार्ड चला है जिससे मुस्लिम देशों की बोलती बंद है। और ये ट्रम्प कार्ड है अब्राहम अकॉर्ड का, मतलब इजराइल को देश के रूप में मान्यता देना। अब्राहम अकॉर्ड के ट्रैप में मुल्ला मुनीर की जान फंस गई है। पाकिस्तान में मुनीर को लग रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड पर साइन नहीं करूंगा तो ट्रंप नहीं छोड़ेंगे, और साइन कर दिया तो लश्कर नहीं छोड़ेगा। लेबनान में फिर बम बारूद, अब की बार विश्व युद्ध। ईरान की खुली धमकी, मुस्लिम मुल्कों की धड़कन बढ़ी। अब्राहम अकॉर्ड का साया, पाक पर गृह युद्ध का खतरा मंडराया। ट्रंप ने बदली लोकेशन, अटैक का फाइनल डिसीजन। लेबनान मुक्ति दिवस मना रहा, इजराइल बम बरसा रहा। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर लागू है, लेकिन दोनों तरफ से उंगलियां ट्रिगर पर हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका शांति समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फाइनल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ मिसाइल गिरा रहा है, बम बरसा रहा है। इजराइल की फोर्स साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर से लेकर हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ लेबनान अपना मुक्ति दिवस मना रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के फाइटर विमान और तोपखानों से साउथ लेबनान में बारूद बरस रहे हैं। सीज फायर शुरू होने के बाद इजराइल ने लेबनान पर सबसे भीषण बमबारी की। इजरायली फोर्स ने लेबनान में किस कदर बम बरसाया, किस कदर कहर मचाया, उसके गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। मिसाइल हमले की ये तस्वीरें लेबनान के टायर शहर की हैं। इजरायली एयरफोर्स ने टायर में कई हवाई हमले किए। अल मसाकेन और अल हौश जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में जमकर मिसाइलें बरसाई गईं, जमकर तबाही मचाई। इन ताबड़तोड़ हमलों से कई रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गईं। टायर शहर के मुख्य पावर जनरेटर स्टेशन के जलने से इलाके की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। इजरायली फोर्स ने सिर्फ टायर शहर में ही नहीं बल्कि बेका घाटी में भी जमकर हमले किए, तबाही मचाई। धुएं, धमाकों और दहशत के बीच लेबनान की बेका घाटी का आसमान नारंगी बादल में बदल गया। इजराइल ने बेका घाटी में हिजबुल्लाह के 100 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। इनमें हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर, हथियार गोदाम, 90 से ज्यादा वेपन स्टोरेज फैसिलिटी सेंटर, बंकर और निगरानी चौकियां शामिल हैं। इजरायली फोर्स ने बेका घाटी में सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ही हमले नहीं किए, बल्कि लेबनान के सबसे बड़े कराऊ डैम को भी निशाना बनाया। इससे डैम का मलबा जलाशय में गिरा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। लेबनान की सबसे लंबी लिटानी नदी पर यह डैम देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। लेबनान की 10% बिजली इसी डैम से मिलती है। लिटानी रिवर अथॉरिटी ने भी चेतावनी दी है कि डैम पर किसी भी तरह का सीधा हमला निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ ला सकता है। ऐसे में बमों से नहीं बल्कि पानी से ही बड़ी आबादी खत्म हो सकती है। बेका में हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्स के बीच भीषण जंग छिड़ गई। हर तरफ सिर्फ आग और धुआं नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लिटानी नदी के किनारे के गांवों की ओर बढ़ रहे इजरायली फोर्स पर जमकर हमला कर रहे हैं। बेका में हर तरफ सिर्फ
तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर जवाबी हमले कर रहा है। पीस डील पर अभी ईरान ने साइन नहीं किया है, मसौदा हवा में है। कौन सी शर्त मानी जाएगी, कौन सी नहीं, कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा ट्रम्प कार्ड चला जिससे मुस्लिम देशों की बोलती बंद हो गई है। अब्राहम एकॉर्ड के ट्रैप में मुल्ला मुनीर और शहबाज की जान फंस गई है। ये ट्रम्प कार्ड अब्राहम एकॉर्ड है। ये महज डील नहीं बल्कि सीरीज ऑफ डील है जो ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से करते आ रहे हैं। अब उन्होंने ईरान के साथ होने वाले शांति समझौते को अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ दिया है। आसान शब्दों में कहें तो यह मिडिल ईस्ट के सभी देशों को इजराइल को देश के तौर पर मान्यता देनी होगी। अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और कई अरब देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक मान्यता देने की ओर उठाया गया एक कदम है, जिसकी शुरुआत 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुई थी। इस समझौते ने मिडिल ईस्ट में एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव लाते हुए इजराइल और उन देशों के बीच औपचारिक संबंध स्थापित हुए जिन्होंने पहले इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। इसका उद्देश्य इजराइल को मुस्लिम देशों के बीच एक देश के रूप में मान्यता दिलाना है। तब यूएई और बहरीन ने इस पर फौरन दस्तखत कर दिए थे। बाद में मोरक्को और सूडान जैसे मुस्लिम देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने कजाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया। पाकिस्तान अब भी इससे बचा रहा, लेकिन अब उसका नंबर भी आ रहा है। मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान इसमें फंस गया है क्योंकि वो इजराइल को देश मानता ही नहीं है। अब अगर वो ट्रंप की नाफरमानी करता है तो मुसीबत और बढ़ जाएगी, लेकिन अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करता है तो अपने देश में फंस जाएगा। और अब ये काम भी कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकी अब अपनी सरकार को धमकी देने लगे हैं। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने इजराइल से हाथ मिलाने की संभावना पर पाकिस्तान की आर्मी चीफ और पाकिस्तान के दूसरे हुक्मरानों को तबाह कर देने की, बर्बाद कर देने की धमकी दी है। और यह धमकी लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान में बकरीद की नमाज पर धमकी दी कि जो भी इजराइल को कबूल करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। पे साइन करते हैं, तुम भी इस्राइल के यहूदियों को कबूल कर लो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इस्राइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इस्राइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, जिस आतंकी संगठन को पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने पाल पोस कर बड़ा किया, अब वो ही अपने बाप को यानी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को खुली धमकी दे रहा है। कह रहा है कि इजराइल के यहूदी पाकिस्तान को मंजूर नहीं, जो भी इजराइल के साथ अच्छे संबंध को कबूल करेगा उसे मार दिया जाएगा। यही नहीं, लश्कर आतंकी ने पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील को भी इस्लाम की पेशक यानी मोर्चे पर आगे बढ़ने वाला कदम बढ़ाया। साथ ही कहा कि इजराइल को एटम बम से उड़ा देना चाहिए। भाइयों, गुज़श्ता 2 माह पहले जब अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे वो सऊदी अरब के मलिक अब्दुल अजीज एयरबेस पे पहुंचे। इसका माना क्या था? अल्लाह तबारक तआला ने उम्मत मुसलमा को ये एहसास अता फरमा दिया कि आज इनको पेशकदमी अता फरमाते हुए इस्राइल के सर पे जाके उठा दिया है।
इसराइल का पाकिस्तान से फासला 4000 किलोमीटर था। आज पाकिस्तान की अपनी तमाम तर कुव्वत, टेक्नोलॉजी और दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर देने वाले वसाइल के साथ इसराइल से 400 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। गोया के अल्लाह तबारक व तआला ने 3600 किलोमीटर पाकिस्तान को पेशकदमी अता फरमा दी है। ये पाकिस्तान की पेशकदमी नहीं है, गौर से सुन लो और समझ लो, ये इस्लाम की पेशकदमी है, ये उम्मत मुसलमान की पेशकदमी है। पाकिस्तान आलमे इस्लाम का दिफाई कायद है और सऊदी अरब आलमे इस्लाम का रूहानी और अकीदे का कायद है। इंशाअल्लाह जब दिफा भी और अकीदा भी ये दोनों एक हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत इस कुव्वत का इंशाअल्लाह मुकाबला नहीं कर सकती है। अब अमेरिका को भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रह गया है। उस पाकिस्तान पर जो अमेरिका के इशारों पर ईरान के साथ मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है, जो ट्रंप का पोस्टमैन बनकर कभी ईरान तो कभी सऊदी अरब जा रहा है। लेकिन अब उसी पाकिस्तान को लेकर ट्रंप के एक सांसद ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अब्राहम अकॉर्ड को लेकर पाकिस्तान से जवाब मांगा है। लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान का इजराइल के प्रति पुराना विरोध और ईरानी सैन्य विमानों को पाकिस्तानी एयरबेस पर जगह देने की खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। Our position with respect to it is that there are certain benchmarks that have to be achieved for this purpose for Pakistan, and that is a viable contiguous state of Palestine with Al-Quds al-Sharif, Jerusalem as its capital, and then see how this state has relationship with other countries, potentially with Israel. So our benchmark is that, and we are not aware. I mean, we are not concerned about who or who does not join the Abraham Accord. We view it in a very legal sense of the state of Palestine that we aspire and we support. उन्होंने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के पुराने बयानों को कोट करते हुए लिखा, भले ही ये बयान पुराने हैं, लेकिन उनकी ये भावना ताजा है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि पाकिस्तान को राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी जवाब देना चाहिए कि अब्राहम अकॉर्ड समझौते में शामिल होगा पाकिस्तान या नहीं। अमेरिकी सांसद लिंडसे अब्राहम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। सर, इब्राहिम अकॉर्ड्स, ट्रंप साहब जो हैं उनकी दिल के बड़ी करीब चीज़ है, और वो पीस अकॉर्ड के बाद अगला स्टेप उनका ये होना है कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों को कायल करें कि इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। मैं तो ज़ाती तौर पे तो मेरा इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे। और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। तो लेकिन मैं तो अपना एक नज़रिया ज़ाती बयान कर रहा हूँ। आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी इतबार नहीं किया जा सकता। हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से? वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज़ जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इसराइल का नाम।